चलिए, राम राम साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम ट्यून पर। आप भी तैयारी कर रहे हो बैंक एग्जाम की, और बैंक एग्जाम में भी एक चीज का सपना आप जरूर देखते होंगे कि यार अगर इस साल पीओ नहीं हुआ ना तो क्लर्क बन जाऊं, बस एक नौकरी लग जाए मेरी और मेरा जो ये बेरोजगारी का जीवन है सफल हो जाए। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भारत में सरकारी बैंकों में क्लर्क बनना है तो यह परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, जिसका नाम है आईबीपीएस क्लर्क। और हमारे पास जो समय बचा हुआ है, अगर मैं आज से काउंट करूं तो 3 महीनों का समय बचा हुआ है। तो क्या 3 महीने में तैयारी की जा सकती है, मैं आपको पूरा वीडियो में यही बताऊंगा। मेंस एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर में मेंस एग्जामिनेशन होगा, बहुत समय है बच्चों। अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, इस नोटिफिकेशन को अपने दिल दिमाग में रख लो, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्री अक्टूबर में है और मेंस एग्जामिनेशन इसका दिसंबर में होगा। सोचो, प्री के लिए भी पर्याप्त समय है और मेंस के लिए तो भरपूर समय है। तो मैं बोलूंगा इसको तैयार कर लो। पिछले साल इसमें 15,000 वैकेंसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले एक मोटिवेशन आपको मैं बताना चाहूंगा। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने साधन हैं अगर आपको उनका उपयोग करना नहीं आता। एक व्यक्ति आप देख रहे हैं कि उसके पास बहुत सारी सीढ़ियां हैं, वो क्या कर रहा है, एक के ऊपर एक सीढ़ी को रख रहा है और फिर भी वो दीवार के पार नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसको यह नहीं पता कि सीढ़ी को अगर मैं इसे खड़ा करूंगा तो मैं पार चला जाऊंगा। ये बेसिक जानकारी उसको नहीं है, तो उसके लिए इन सारी सीढ़ियों का होना शून्य के बराबर है। यही आपके साथ भी है। कंटेंट अगर आपके पास पूरा है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग नहीं है, तो आपका हाल भी इसी व्यक्ति के साथ होगा। तो इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, सोर्स क्या होगा, पढ़ना कैसे है, उसकी भी बात करूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो भाई, एक शो चलता है मेरा हलवा मैथ्स, हर रात 9 बजे मेरी क्लास होती है। यह सेशन देखा करो, क्योंकि अगर आईबीपीएस क्लर्क कर रहे हो ना, इस सेशन के बिना नहीं निकलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिना पेन पेपर के गणित को सिखाता हूं मैं इस शो में। रात के 9 बजे हर एक बच्चे को लाइव आना है, उसको स्पीड पता चलती है, उसको उसकी रैंक पता चलती है। तो इस शो को देखना कंपलसरी है। आइए, इस नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन हर साल होता है। इसमें भारत के 11 पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं, मतलब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे पास में, तो 12 में से एक एसबीआई क्लर्क को अगर मैं हटा देता हूं तो जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं हमारे, उनके लिए नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में फॉर्म निकलते हैं। और इस बार जो फॉर्म निकलेगा, ठीक है, वो 27-28 फाइनेंशियल ईयर का होगा, जो कि 16वीं बार आएगा। और नोटिफिकेशन जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो अगस्त 2026 में निकलेगा। प्री एग्जामिनेशन 10 और 11 अक्टूबर को होना है। ये बिल्कुल फिक्स डेट है, आईबीपीएस ने डेट पहले ही बता रखी है, हमको फिक्स डेट है। और मेंस एग्जामिनेशन 27 दिसंबर 2026 को होगा, यह भी फिक्स डेट है। यह वीडियो बच्चों मैं आज बना रहा हूं। आज तारीख हमारी है कितनी सर जी? 10 जून। अगर मैं बताऊं कि आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं 10 जून को, तो मेरे पास में पूरा जुलाई, मतलब जून से जुलाई 1 महीना, जुलाई से अगस्त दूसरा, अगस्त से सितंबर और सितंबर से अक्टूबर, मतलब जून से जुलाई 10 जुलाई तक 1 महीना हो गया, जुलाई से अगस्त तक 2 महीना, अगस्त से सितंबर तक 3 महीना और सितंबर से अक्टूबर जब पेपर होगा 4 महीना। तो मोटा मोटा मैंने तो 3 महीने बोला, लेकिन अगर मैं आज से काउंट करता हूं तो 4 महीने हैं प्री एग्जामिनेशन में। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पेपर होना है। तो आप देख सकते हो कि सर अच्छा खासा टाइम है, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और 10 दिन अक्टूबर के। ठीक है, फिर भी हम 3 महीनों में तैयारी करने का संकल्प रखेंगे और आखिरी के 1 महीने में प्रैक्टिस डालेंगे। और मेंस एग्जामिनेशन अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के भी पूरे दिन है, मतलब 2 महीने बीच में पूरा मेंस के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन को वीडियो अंत तक देखना। वैकेंसी की बात करता हूं, 2019 में 12,000 वैकेंसी थी, 2020 में वैकेंसी कम आई थी, लेकिन बाद में बढ़ बढ़ के हो गई थी। मोटा मोटा लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी 15,701। इस साल भी मुझे 10,000 वैकेंसी की आशा है
कि 10,000 वैकेंसी इस साल भी मुझे आईबीपीएस क्लर्क में देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि इस साल भी वैकेंसी अच्छी खासी आती आईबीपीएस क्लर्क में, तो ये समझ लो इस साल भी काफी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? सबसे पहले इसकी एज लिमिट सुनो। उम्र होनी चाहिए 20 से 28 साल। 20 से 28 साल अगर आपकी उम्र है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, 33 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और पर्सन विद कोई डिसेबिलिटी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन। बाकी रिलैक्सेशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बड़ा सिंपल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। बच्चे के पास में मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ में बच्चे को एक कंप्यूटर लिटरेसी, ये बहुत जरूरी, क्योंकि क्लरिकल की नौकरी है, तो ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। आपके पास कंप्यूटर का एक नॉलेज होना जरूरी है। वो नॉलेज कैसे पता चलेगा? मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई कोर्स कंप्यूटर का किया है तो उसका वो सर्टिफिकेट लगा देगा। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा लिया है तो उसकी मदद से भी इनको पता लग जाएगा कि आपको कंप्यूटर की जानकारी है। अगर आपने कुछ नहीं किया कंप्यूटर को लेकर, तो आपसे मैं बोलूंगा कंप्यूटर का एक कोर्स कर लीजिएगा, जिसमें आपको बेसिक ऑपरेट करना और काम करना कंप्यूटर पे आना चाहिए। कंप्यूटर खोलना, बंद करना, माउस कीबोर्ड कैसे काम करता है, प्रिंट निकालना, ये बेसिक चीजें आजकल, मतलब अगर आप बैंक में नौकरी करते हो तो, है ना, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ में एक्सेल में काम करना, वर्ड पे काम करना, ये बेसिक जानकारी है। तो कंप्यूटर की भी जानकारी जरूरी मांगी गई है, मैंडेटरी लिखा है बच्चों, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ये आपकी हो गई। आगे अगर मैं चलता हूं कौन कौन से बैंकों में मुझे नौकरी मिल सकती है, तो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं हमारे। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन और पंजाब सिंध। इन 11 बैंकों में से भी किसी भी एक बैंक में आपको क्लरिकल में काम करने का मौका मिलेगा अगर आपका चयन हो जाता है तो। आगे अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, सैलरी सबसे लास्ट में बात करूं या पहले ही बात कर लेता हूं। बेसिक सैलरी 26,730 है, इंक्लूडिंग 2 एडवांस इंक्रीमेंट फॉर ग्रेजुएट्स। उसके अलावा अलाउंसेस मिला के जो सैलरी बनती है वो 46,890 रुपए के अराउंड अप्रॉक्स बनती है, जिसमें आपका टैक्स और एनपीएस कटने के बाद कुछ डिडक्शन हो जाता है, तो 42-43 हजार रुपए आपके पॉकेट में गिरती है इन हैंड सैलरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतना सैलरी आपको मिनिमम मिलता है अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहला फेज होगा प्री एग्जामिनेशन, दूसरा फेज होगा बच्चों मेंस एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में इंग्लिश के होंगे 30 सवाल, नंबर होंगे 30, समय मिलेगा 20 मिनट का। मैथ्स के होंगे 35 सवाल, 35 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 20 मिनट का समय। रीजनिंग में भी 35 सवाल होंगे, 35 मार्क्स होगा, 20 मिनट का समय होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1 घंटे का समय। यह हो गया इसका फेज 1। आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, तो पहले फेज 1 के आएंगे जिसका नाम है प्री एग्जामिनेशन। गॉट इट? प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्वालिफाई मतलब आपको इसकी कट ऑफ निकालनी है, बस जितनी एग्जामिनेशन की कट ऑफ जाएगी वो निकालनी है। क्लरिकल के एग्जाम जो होते हैं वो हर स्टेट वाइज होते हैं बच्चों। ऐसा होता है कि मान लो आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म आया, तो मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूं मैं उसी स्टेट के लिए अप्लाई करूंगा। अगर मुझे किसी और स्टेट के लिए अप्लाई करना है तो मुझे एलपीटी देना होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसका मतलब यह होता है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और मैं पंजाब से फॉर्म भरना चाहता हूं। मैंने पंजाब से फॉर्म फिल किया, तो जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा प्री और मेंस में, तब मुझसे वो पूछेंगे कि भाई तुम्हें पंजाबी आती है? पंजाबी बोलना, पंजाबी लिखना, पंजाबी समझना आती है मुझे। हो सकता है कि मैं पंजाबी, मुझे सब लिखना भी आता हो, बोलना भी आता हो और समझना भी आता हो, लेकिन मेरे पास किसी ऐसे प्रमाण पत्र पर पंजाबी का जिक्र नहीं है, ना मेरे सर्टिफिकेट्स जो मैंने जमा किए हैं एजुकेशनल वाले, तो मेरा टेस्ट होगा। अगर मेरे किसी सर्टिफिकेट में पंजाबी कहीं मेंशन थी कि मैंने ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो फिर टेस्ट नहीं होगा। समझ गए ना? तो जिस राज्य से आप होंगे उसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो कट ऑफ भी जो होती है वो हर स्टेट की आती है और कैटेगरी वाइज होती है।
आपने फेज 1 दिया, प्री एग्जामिनेशन आप दे के आए। अब जरा देखिए कट ऑफ कितनी जाती है। ये लास्ट ईयर पेपर हुआ था 4 और 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर के अटेम्प्ट देखिए, इंग्लिश में क्या बच्चा करके आता है जो गुड अटेम्प्ट होते हैं, 19 से 23, मतलब इतना अटेम्प्ट मिनिमम बच्चा करके आता है। क्वांट में 22 से 27 मिनिमम अटेम्प्ट चला जाता है। रीजनिंग में 29 से 33, सोचो रीजनिंग कितना हल आता होगा। ठीक है, यानी कि मरी हालत में 70 से लेके 83 तक अटेम्प्ट चला जाता है, ये मिनिमम, और ये बच्चा इतना अटेम्प्ट करके आता है। ये सेफ अटेम्प्ट और गुड अटेम्प्ट है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ क्या जाती है, कट ऑफ क्या जाती है, उससे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं कि प्री में आता क्या है। अंग्रेजी की बात करता हूं तो अंग्रेजी का ना ये सिलेबस है। क्या सिलेबस है अंग्रेजी का, कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एरर आता है, वर्ड रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड एसोसिएट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम बेस्ड फिलर, सेंटेंस करेक्टर, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन। ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस है। कि अगर आप ये सोचो कि अंग्रेजी में जो 30 सवाल आएंगे वो इन चैप्टर से आएंगे। अब आप जरा देख भी लो कि लास्ट ईयर अंग्रेजी में आया क्या था, फिर कट ऑफ दिखाऊंगा। लास्ट ईयर बच्चों इंग्लिश में क्या आया था, देखो 5 अक्टूबर का इंग्लिश का ये पेपर का वो है कि एनालिसिस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था बेस्ड ऑन स्टोरी बेस्ड आया था, जो कि मशरूम पे था स्टोरी। ठीक है, मशरूम पे स्टोरी आई थी, जिसपे 9 क्वेश्चन थे, 9, 30 में से 9 सवाल। एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन आया था कि फाइंड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस। मैंने कहा ना एरर पे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए थे। सिंगल फिलर आपको भरना था, जिसपे 3 सवाल पूछे गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस गिवन थे 4 या 5, उनको रीअरेंज करना था, 3 सवाल उस पर थे। मिसस्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट, कि भाई कौन सी गलत है, या मिसस्पेल्ड किया गया है या इनएप्रोप्रिएट है, उसके 5 क्वेश्चन थे। मैच द कॉलम का 1 क्वेश्चन था, पैरा जंबल का 5 क्वेश्चन थे, एंड टोटल 30 क्वेश्चंस थे दोस्तों। अब एक और देखिए, ये पेपर इंग्लिश का एक और बनाया मैंने, एक और ढूंढा है, ये 3rd शिफ्ट का था। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फॉरेस्ट फायर, नॉर्थ अमेरिका साइड, इसमें एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी था, हीड, सोक और सीरियस, ये कुछ वर्ड हैं। इसके वर्ड कौन कौन से थे, देखो अप्रोच, ऐसे कुछ करके वर्ड आए थे। तो आप देखो कि जैसे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में वोकेबुलरी आती है, तो ये वोकेबुलरी है कि हीड का मतलब, सोक और सीरियस, इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए होंगे। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन थे इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। एरर के ना बच्चों 3 सवाल थे, सिंगल फिलर के 5 थे, पैरा जंबल के 5 थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4 थे, वर्ड स्वैप के 3 थे। टोटल 30 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे। तो आपने देखा कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 का मैंने आपको एक पेपर का ओवरव्यू दिया इंग्लिश का। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में जो 35 क्वेश्चन आएंगे प्री में और मेंस में भी, वो इन्हीं चैप्टर से आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक, नाम दिया स्पीड मैथ्स। डीआई का सिलेबस ये है बच्चों, टैबुलर, मिसिंग, बार, लाइन, पाई, मिक्स्ड, केसलेट हो गया, टैबुलर, केसलेट हो गया, वेन डायग्राम। और अर्थमेटिक का सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं तो अर्थमेटिक के चैप्टर्स हमारे ये रहे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एसटीडी, ट्रेन, बोट, मेंसुरेशन, 2D 3D, ये आपका प्री का सिलेबस है। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, प्री में मेंस में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं क्वांट की बात करूं कि लास्ट ईयर क्या आया था, एक बार ग्राफ डीआई पूछी गई थी जिसमें एबीसी था और मेल फीमेल, डायरेक्ट डेटा, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर एक टेबल डीआई बनी थी, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ऐसे टेबल करके उसमें डेटा था, उसमें भी 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर का डीआई हो गया। अर्थमेटिक के बच्चों 12 क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के, और 13 क्वेश्चन यहां पर सिंप्लीफिकेशन के आए थे। ये देखो, तो अगर आप देखोगे 35 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपने देखा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम से पेपर हुआ था, तो उसमें कितने सवाल किस चैप्टर से पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं दूसरी शिफ्ट की, 3rd शिफ्ट की, तो इस पर बार ग्राफ डीआई पूछी गई थी, रन्स स्कोर बाय एबी ऑन मंडे ट्यूसडे करके,
टेबल डीआई पूछी गई थी, XYZ 3 बॉल बेस्ड। अगेन 5 नंबर की ये डीआई थी और 5 नंबर की ये डीआई थी, बार और टेबल 10 नंबर की। रॉन्ग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे बस, ठीक है, 2। उसके अलावा अर्थमेटिक के बच्चों अगेन 12 क्वेश्चन आए थे और सिंप्लीफिकेशन के बच्चों 11 क्वेश्चन आए थे, तो ये हो गया 35 क्वेश्चन। तो आपको मालूम चल रहा है ना कि प्री एग्जामिनेशन में क्वांट में क्या क्या आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग का सिलेबस, तो रीजनिंग का सिलेबस है हमारा कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक और ऑर्डर रैंकिंग। सिटिंग पजल भी इसमें आता है। सिटिंग पजल में पजल इतने प्रकार की आती है, बॉक्स पजल, मंथ पजल, फ्लोर पजल, डे पजल, ईयर, डेजिग्नेशन पजल, सीक्वेंस पजल और एज बेस्ड पजल। सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल रो अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, अनसर्टेन और तुम्हारा रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अब आया क्या था रीजनिंग में, जरा वो देखिए। तो रीजनिंग में आया था, कहां गया भाई, ये रहा। अरे रीजनिंग में क्या आया था, आइए देखते हैं। रीजनिंग में अनसर्टेन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें लोग नॉर्थ देख रहे थे, इसके 4 क्वेश्चन थे। अनसर्टेन का मतलब होता है नंबर डिफाइन नहीं है ना, तो आपको बताने कितने लोग बैठे हुए लाइन में नॉर्थ देख रहे हैं। स्क्वायर सिटिंग में, जो कि स्क्वायर में सिटिंग कर रहे हैं लोग, अंदर देख रहे हैं, ठीक है। आउटसाइड फेसिंग इनसाइड आउटसाइड 8%, कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर, ठीक है। उसके अलावा मंथ और डे बेस्ड पजल आई थी, 4 मंथ थे और 2 डेट थी, 17 और 18, ठीक है ना। मंथ बेस्ड पजल थी जिसमें हमने कहा 4 महीने हैं और उन 4 महीने की 2 डेट पे कुछ हो रहा होगा। बॉक्स पजल आई थी जिसमें 8 बॉक्स थे, 1 2 3 4, मतलब कितना क्वेश्चन हो गया, 4 और 5 9, 5 14 और 5 19 नंबर की सिटिंग पजल, 19 नंबर का। 3 नंबर का ब्लड रिलेशन, 3 नंबर की इनइक्वालिटी, 3 नंबर का सिलॉग, 5 नंबर की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। 2 क्वेश्चन तुम्हारे आए थे, एक नंबर पेयर बनाना था, एक मीनिंगफुल वर्ड, 35 क्वेश्चन। तो 19 नंबर का है पजल, याद रखना। एक और देखो शिफ्ट थर्ड, अगेन अनसर्टेन पे, जिसमें 13 बंदे थे वो फेसिंग नॉर्थ थे। लीनियर पे 8 बंदे फेसिंग नॉर्थ, स्क्वायर सिटिंग अगेन। मंथ बेस्ड पजल 4 मंथ थे, इसमें डेट क्या थी, 8 और 19, 8% थे, ये देखो, ठीक है ना। तो अगेन आपने कहा 19 मार्क्स की पजल हो गई। डायरेक्शन पे 3 क्वेश्चन थे, ऑर्डर रैंकिंग पे 3 क्वेश्चन थे, सिलॉग पे 3 क्वेश्चन थे, वर्ड बेस्ड सीरीज आई थी और बाकी 3 क्वेश्चन मिसलिनियस के 35। आप देख लो, मैं पूरा बता रहा हूं कि प्री में क्या आता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ मैंने आपको बताया कि हर स्टेट वाइज निकलती है, ठीक है। आप जिस स्टेट से बिलोंग फॉर्म भरोगे वहीं की कट ऑफ आएगी। तो कट ऑफ आप देख लो कि आप जिस राज्य से हो, वीडियो को पॉज करके। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जहां की मुझे मिल पाई मैंने मिल रखी है, जहां की नहीं मिल पाई वो नहीं मिली। जैसे हरियाणा की कट ऑफ गई थी भाई साहब 100 में से 78.5, दिल्ली की कट ऑफ गई थी 84, चंडीगढ़ गई थी इतना। पेपर काफी लो आता है, दैट्स वाई कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। झारखंड की गई थी 74.5, ठीक है। आगे चलते हैं, बिहार की गई थी 61.25, ठीक है। आगे चलता हूं, अगर मैं ये देखो, आगे अगर मैं देखता हूं तो मेरे को पता चलता है कि केरला की गई थी 77, पंजाब की गई थी 81, देखो राजस्थान की गई थी 77.50 और कर्नाटका की तो 46 ही गई थी, सोचो, है ना। देखो किसी स्टेट की कट ऑफ कम भी जाती है, ऐसा नहीं है। ये देखो तेलंगाना की भी 46 गई थी। उसके बाद और भी स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये प्री की कट ऑफ है बच्चों, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी 69.75। कई बार ड्यू टू वैकेंसी भी होता है कि वैकेंसी कितनी है ना, इस हिसाब से। वेस्ट बंगाल की 78 गई थी, उत्तराखंड की सबसे ज्यादा 85 थी भाई, ठीक है। आप देखो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 2 बार आ गई क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश 69.75 और देख सकते हो आप उत्तर प्रदेश की एससी की कट ऑफ भी 63 गई थी और एसटी की कट ऑफ गई थी 57 और ओबीसी की कट ऑफ इतनी गई थी और इतनी ही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की भी रही होगी, ठीक है जी। तो आपने प्री की कट ऑफ देख लिया कि अगर मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं, जिस राज्य से मैं फॉर्म भरूंगा, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लो कितनी गई थी। मतलब अगर मैं यूपी से फॉर्म भरूंगा तो मेरे को 69, ये तब है जब वैकेंसी 15,000 है। इस साल अगर मुझे आईबीपीएस क्लर्क करना है तो मेरे को 80 अटेम्प्ट तक जाना है सर, तभी जाके मेरा सिलेक्शन होगा। मतलब आप ये सोच के चलो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना
तो आपको ये फिगर जो मैं बता रहा हूं ना, इसको दिमाग में लेके चलना है। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। देखो क्वांट में आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा 35 में से मरी हालत में 25 नंबर कहीं नहीं गए बेटा। अगर आप तैयारी कर रहे हो बहुत सीरियसली, 35 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए। रीजनिंग में अगर मैं बताऊं अगेन 35 में से 28 नंबर कहीं नहीं गए सर, बहुत प्यार से। मिनिमम 29 था लास्ट ईयर, 28 छोड़ो 30 नंबर तो कहीं नहीं, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होती है क्लर्क वाली, कोई पजल ही नहीं है, मतलब आप मजा आएगा आपको, ठीक है। और इंग्लिश का अगर मैं आपको बताऊं, इंग्लिश 30 में से कहीं नहीं गई तो आपके 22 नंबर आराम से। अगर आप इस स्कोर के अराउंड काम करते हो तो 100 में से कितना हो जाता है, 5 और 2 7 हो जाता है, 2 और 3 5 और 2 7। ये देखो, तो ये अटेम्प्ट आप अपने दिमाग में लेके चलो अगर आप तैयारी कर रहे हो कि मुझे अगर 3-4 महीने हैं तो मुझे एनी हाउ मैथ्स में 25 पहुंचना है। 25 में कैसे पहुंचूंगा मैथ्स में, देखो डीआई बच्चों 10 नंबर की आती है, तो यहां मुझे स्कोर करना है। सिंप्लीफिकेशन ये सब मिला के 12-13 क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा 12 क्वेश्चन यहां मान ले, 13 क्वेश्चन मान लेता हूं। और अर्थमेटिक के मुझे 5 क्वेश्चन भी अगर मेरे बन जाते हैं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 5 क्वेश्चन भी अगर मैं अच्छे से करके आता हूं, तब भी आप देखोगे 10 और 13, तब भी मेरा 28 क्वेश्चन क्वांट में कहीं नहीं गया। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, पजल, तो पजल मेरे पास 19 नंबर की थी, कम से कम मेरे 15 नंबर पजल में कहीं नहीं गए, और मिसलिनियस में भी मेरे 15 नंबर कहीं नहीं गए सर। तो मोटा मोटा 30 नंबर मेरे रीजनिंग में। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी आप देखोगे आरसी मेरा कम से कम 9 नंबर का था, बाकी मेरे एरर्स फिलर्स ये सब प्रैक्टिस में डालता हूं। तो ये अटेम्प्ट मुझे मुमकिन नजर आ रहा है कि सर ये अटेम्प्ट मेरा जा सकता है विद एक्यूरेसी। मतलब जब मैं पेपर से निकलूं तो मेरे दिमाग में नंबर चाहिए ना कि 80 अटेम्प्ट मुझे जाने आउट ऑफ 100। ये अटेम्प्ट अगर मैंने आने वाले 3 महीनों में अचीव कर लिया, मुझे दुनिया की कोई ताकत इस एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकती, अगर मैं अपने स्टेट की कट ऑफ देख के तैयारी कर रहा हूं तो। बराबर है दोस्तों, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं मेंस का। प्री एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया, उसके नंबर ऐड नहीं होंगे, अब आप सीधे एंट्री मारोगे मेंस एग्जामिनेशन में, जो कि आपका दिसंबर में होना है। मेंस में क्या होगा, रीजनिंग के 40 सवाल, इंग्लिश के भी 40 सवाल, मैथ्स के सवाल 35 ही रहेंगे जो प्री में थे, ठीक है। और जीए एक एड ऑन हो जाएगा 40 क्वेश्चन के साथ, मतलब 3 सब्जेक्ट आपके प्री वाले हो जाएंगे, चौथा जीए आ जाएगा। जीए मतलब जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। यहां पर 40 सवाल जो है वो 60 नंबर के हैं, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, 35 सवाल 50 नंबर के हैं, 35 सवाल 50 नंबर के यहां पे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा क्या नाम है, इसके 2 सेक्शन बनेंगे, 2 सेक्शन बनते हैं। 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं 30, और 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, ऐसा करके, ठीक है बच्चों। जो मैथ्स के 35 सवाल होते हैं ना, उसमें 15 क्वेश्चन तुम्हारे 2 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन तुम्हारे 1 मार्क्स के, ऐसा कुछ बनता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही बनता है, इसका भी मेरे ख्याल से रीजनिंग का मुझे याद नहीं आ रहा है क्या स्ट्रक्चर रहता है। कितने हैं इसमें, 60 क्वेश्चन है ना, या तो 1.5 मार्क्स के अराउंड होता है, लेकिन इसमें भी सेक्शन है, सेक्शन भी होता है। इसका तो मेरे को पता है 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कितने आप कर पाओगे, मतलब अगर लास्ट ईयर का पेपर में बताऊं आपको, तो 20 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के थे, इसमें से 10 क्वेश्चन आराम से निकल रहे थे, 10 नंबर ये हो गए। और यहां पर भी 8 क्वेश्चन निकालता हूं तो 8 दूनी 16 और 10 50 में से कहीं ना कहीं क्वांट सेक्शन में ही 26 से 30 नंबर आराम से आ सकते हैं। अब जरा कट ऑफ देख लो, आपको अच्छा लगेगा कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये देखो कट ऑफ, अगर आप देखोगे कट ऑफ ना मैंने 100 में से कन्वर्ट कर दिए, मतलब नंबर 200 में से आएंगे, 200 का आधा कर दो। अब ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर मैं देखता हूं, सपोज मैं यूपी से देखता हूं, तो यार 42.25 डबल करूंगा, यानी कि 200 में से गई थी मेरी 42 का डबल 84.50। सोचो, ये देखो 84.50 200 में से, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि सर 26 नंबर तुम क्वांट में, बड़ी बात हो गई नहीं होगी। सोचो अगर मैं 4 सेक्शन लेता हूं, हर सेक्शन में भाई मिनिमम सोचो, यहां 60 में से 40% पेपर भी अगर मेरा नंबर आता है 40% 16, 40% कितना हो जाएगा 20, 40% कितना हो जाएगा 20। अब जरा नंबर जोड़ लो, तो 20 और 20 40, और 40 ये देखो 80 कहीं नहीं गया मेरा, 40%। तो आपको क्या करना है, 40% से ना करके 40 to 50% एफर्ट मारना है।
कि जितना पेपर आएगा 50% पेपर करके आना है, 50%। तो अगर मैंने 100 नंबर का पेपर किया मेंस में, 100 नंबर के आसपास का मेरा पेपर किया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब कट ऑफ देखो, 100 नंबर किसी का होगा ही नहीं सर, ठीक है। ये देखो 42 हो गया, देखो अब और कट ऑफ 46 है, 92 मतलब 33 का डबल 66, 27 नंबर सोचो 100 में से, मतलब 54 नंबर कट ऑफ भी है। आप कट ऑफ देखो जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। फिर मैं आपको इस यहां पे स्टॉप कर लेना, आप अपनी कट ऑफ चेक कर लेना, 46, 47 डबल कर लेना, किसी इसका डबल कर दोगे तो 200 में से आ जाएगी। एससी कैटेगरी का भी देख लो भाई, एससी कैटेगरी का भी देख लो कितना कट ऑफ गया, 200 में से। ध्यान रखना ये 200 में से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश है तो 29 का डबल 58, यानी कि 200 में से कट ऑफ गई है 59। सोचो यार क्या कट ऑफ है, मतलब 30% पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है सर। आप देख सकते हो भाई, है ना। ये देखो कट ऑफ देख लो, 200 में से मतलब 100 में से निकाली है ये, तो मैंने 200 में से कन्वर्ट कर लेना। ओबीसी कैटेगरी देख लो, यूपी अगेन 38 दूनी 76.50, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, पॉज करते हुए चलना, देख लेना, ठीक है, ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड 45 मतलब 90 कट ऑफ गई आउट ऑफ 200 में से, मतलब पेपर अच्छा आता है मींस का, और आप आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद खत्म होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर मुझे ना तैयारी करनी है, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि सर मैं पेपर फोड़ दूं, तो मेरा आपसे ये कहना, इधर आओ। सबसे पहले आप ये देखो कि प्री एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन हाई कट ऑफ पेपर है, हाई कट ऑफ। होता क्या है कि अगर मेरा प्री ही नहीं निकला तो मेंस तो बहुत दूर की बात है बच्चों। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है एसबीआई की, आईबीपीएस, पीओ की, जब बच्चे उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो इन नौकरियों को भाव भी नहीं देता। याद रखना, क्लर्क की नौकरी, जिन बच्चे, मैं आपको बताऊं बैंक एग्जामिनेशन में जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, ज्यादातर लोग पीओ की तैयारी करते हैं। जिनका पीओ नहीं हो जाता फिर वो क्लर्क में हाथ आजमाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी वजह से प्री में थोड़ी कट ऑफ हाई चली जाती है। अदरवाइज हाई कट ऑफ पेपर आप बीट कर पा रहे हो तो मेंस में समझता हूं, मेंस में समझता हूं केवल 40% है सर। आपने नोटिस किया, केवल 40%, 40 to 50% के बीच में अगर आप पेपर करके आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता सर। सोचो 50%, 40% नंबर लाना, इमेजिन करो यार। पेपर टफ होता है, लेकिन जब एक बात बताओ कितना ही टफ हो, जब मैं पढ़ के जाऊंगा तो करके भी तो आऊंगा ना। अब मेरे पास प्री के लिए 4 महीने सर, प्री के लिए मेरे पास 4 महीने, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास 6 महीने आज से। अब यार ये सोचो कि अगर तब भी मैं बच्चा नौकरी नहीं निकाल पा रहा हूं ना, तो मुझसे बड़ा नालायक नहीं है दुनिया में कोई। मुझे पता है कि 4 महीने बाद प्री होगा, क्या प्री में आया था मैंने वो दिखा दिया, मेंस में भी आपको दिखाई दिया मैंने कि क्या मेंस में पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर पढ़ना है ना, ये मेरा एक बैच है भाई। अब तुम बोलोगे सर बैच के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देख भाई 4 महीने तू किताबें खंगाले, कोर्स खंगाले, मेरे साथ लग जा, मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। कैसे, सुनना। क्वांट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, रीजनिंग की जिम्मेदारी अर्पित सर, इंग्लिश की संतोष सर, कंप्यूटर की ये सर, और जीए के विवेक सर। हम सारे लोग मिलके आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्माण बैच। ये 1400 रुपए का बैच है, ठीक है, 1400 रुपए का बैच है जिसमें सब कुछ मिल जाता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लीजिएगा हमारा बैंक महापैक। सर बैंक महापैक का भी प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसलिए इसको एनरोल कर लीजिएगा। बैंक महापैक में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, मतलब बैंक महापैक अगर आप खरीदते हो तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। चारों टीचर्स मिल जाते हैं, आपको लाइव सारे बैचेस मिल जाते हैं, लाइव रिकॉर्ड जितने भी बैचेस, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पीडीएफ कोर्स किताबें मिल जाती है, इंटरव्यू बैच मिल जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये वाला प्लान। अभी के लिए 15 महीने का जो प्लान है वो आपको पड़ता है सर कितने रुपए का, 1600 रुपए का। आप इसमें एक कूपन कोड लगा देना जो मैं बता रहा हूं, कूपन कोड है अरुण, तो आपको इसमें 10 की जगह 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे 10% का डिस्काउंट होता है, इस कोड को लगा देना 12%, तो 12% मतलब माइनस कर लो 160 रुपए और कम हो जाएंगे। 10%, 12% करोगे तो 16 12 192 रुपए कम हो जाएंगे। तो कम होने के बाद आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। आइए मैं दिखा देता हूं, ठीक है।
स्टोर पे ले चलता हूं आपको सीधे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको भी दिखा दे रहा हूं। देखो, जैसे आप आते हो, ठीक है, ये देखो, जैसे आप स्टोर पे आते हो, आप स्टोर पे जाना, ये देखो, ये रहा बैंक महापैक। जैसे आप इस पे जाओगे, यहीं पे आप इस पे बाय नाउ करोगे, ठीक है। तो 14 महीने, 20 महीने, 26 महीने, ये वाला प्लान चूज करेगा। 2110 रुपए दिखा रहा है, ये 1700, 14 महीने का प्लान है, ठीक है। ये देखिए सर, यहीं पे आप कूपन कोड लगाओगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, ARUN। तो जैसे ही आपने कूपन कोड अरुण लगाया तो कितने का पड़ गया आपको? 1581 रुपए का पड़ गया। आप देख रहे हो ना। और ये 14 महीने के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा? एलिजिबल हो जाएगा। इसको बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद क्या होगा, आपको जितने भी इसके अंदर कोर्सेज हैं, देखो, निर्माण बैच हो गया, मेरा DI का बैच हो गया, नींव हो गया, उड़ान हो गया सर, शिखर बैच, आरंभ बैच, सारे के सारे बैचेस इसके अंदर मिल जाते हैं। मेरा मेंस का बैच हो गया, बाकी टीम का मेंस का बैच हो गया, सबके जितने भी बैचेस हैं, ये देखो, ये देखो, PDF कोर्स हो गया। इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाओगे टेस्ट, तो इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। देखो, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। RRB PO मेंस हो गया। अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो DI की टेस्ट सीरीज है। क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो क्लर्क मेंस की टेस्ट सीरीज है। अर्थमेटिक है। तो काफी कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो बैंक महापैक में रिकमेंड करूंगा कि आप लीजिएगा, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए हमने अलग से बनाया सुपर पैक, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए, उनके लिए भी प्राइस सेम ही पड़ेगा। आप इस कोड को यूज कर लेना, ARUN, और इस कोड को यूज करने के बाद आपको हमारे बैच पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी से हमने बैच शुरू कर दिया है। अक्टूबर में एग्जाम्स होगा। हमारा बैच अभी शुरू होकर अगस्त तक खत्म हो जाएगा। मतलब 30 अगस्त तक मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा इस बैच में। आप सोचिए, ठीक है ना। तो 30 अगस्त तक मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। पढ़िए इस बैच में अच्छे से और बाकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी अगर बैच के रिगार्डिंग आपको आती है, इस नंबर पे आप हमारी टीम को कॉल कर लेना। क्लासेस कहां मिलेंगी? एग्जामट्यून एप्लीकेशन पर मिलेंगी। ये हमारी वेबसाइट है, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी ये हमारे लास्ट ईयर के सिलेक्शंस हैं। आप आइए, जुड़िए हमारे साथ में। और लगते हैं सर 4 महीने बढ़िया करके, 2 महीने सिलेबस खत्म करने में, 3 महीना, 1 महीना मॉक टेस्ट प्री देके आएंगे। प्री के बाद फिर 2 महीना मेंस पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप यहां तक वीडियो आपने देखा है तो इसका मतलब आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हो। तो कमेंट सेक्शन पे एक लाइन जरूर लिखना, 2026 इज माय सिलेक्शन ईयर, अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे भी तमाम वीडियोस के लिए। सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको इसी तरह से देता रहूंगा कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया था, और काफी कुछ आपको हेल्प करेगी। अगला वीडियो आएगा मेरा ग्रामीण बैंक को लेकर, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।